नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है अपने हाथ में पकड़े उस नोट को? आपके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाला यह नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें छुपी हैं सदियों पुरानी कहानियाँ, सत्ता के बदलाव, विदेशी शासन की छाप। और आज आप जिस रुपए को जेब में रखते हैं, कभी वो चांदी का सिक्का हुआ करता, कभी उस पर अंग्रेजों की मोहर होती, तो कभी निजाम की सत्ता की चमक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार पेपर करेंसी कब शुरू हुई? 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता, तो फिर कौन छापता है? और क्या 2016 की नोटबंदी भारत की पहली नोटबंदी थी? इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय करेंसी का वो इतिहास जिसे स्कूलों की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिलती। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रुपया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। इसलिए शुरुआत में जो मुद्रा चलती थी वो वास्तव में चांदी के सिक्के हुआ करते थे। भारत में लंबे समय तक सोने और चांदी के सिक्के ही लेन देन का मुख्य माध्यम थे। 17वीं शताब्दी तक भारत में सोने और चांदी के सिक्कों का ही चलन था। फिर भारत में आई ईस्ट इंडिया कंपनी और उन्होंने शुरू किया प्राइवेट बैंकों का निर्माण। साल 1770 में कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, जो भारत का पहला प्राइवेट बैंक माना जाता। इस बैंक ने सबसे पहले भारत में पेपर करेंसी यानी कि कागज के नोट जारी किए। हालांकि यह नोट स्थानीय स्तर पर ही सीमित थे, लेकिन यहीं से भारत की कागजी मुद्रा की नींव पड़ी। साल 1861 में अंग्रेजों ने भारत में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने लागू किया पेपर करेंसी एक्ट 1861। इस कानून के तहत भारत में कागजी मुद्रा छापने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। इसके बाद 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 1000 के नोट छापे जाने लगे। इन नोटों पर अंग्रेजी शासन की मोहर होती। ब्रिटिश काल में भारत के कई हिस्से विदेशी ताकतों के अधीन थे। जैसे गोवा, दमन पर पुर्तगाल का शासन था, तो वहीं पुर्तगाली करेंसी चलती। नोटों पर पुर्तगाल के राजा की तस्वीर होती। इसी तरह पौंडुचेरी, कराईकाल और माहे जैसे इलाके फ्रेंच इंडिया का हिस्सा थे। वहाँ बैंक ऑफ फ्रेंच इंडिया के नोट चलन में थे। आप कल्पना कीजिए, एक ही देश में 3 देशों की करेंसी चल रही थी। ब्रिटिश भारत में कुछ देसी रियासतें जो भी पूरी तरीके से आज़ाद तो नहीं थी, लेकिन अपने इलाकों के अंदर कई फैसले खुद लिया करती। जैसे 1868 में हैदराबाद के निजाम को अपनी खुद की करेंसी छापने की अनुमति मिली। हैदराबाद राज ने अपने नोट जारी किए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में धातु की भारी कमी हो गई। इस कमी की वजह से कई देसी रियासतों में जैसे मोरबी, धांधुका, जूनागढ़ आदि ने कागज के नोट या टोकन जारी किए। इन स्थानों में इन कागजी मुद्रा को स्थानीय भाषा में हरवा कहा जाता। साल 1935 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई। शुरुआत में आरबीआई ब्रिटिश सरकार के अधीन था, लेकिन 1938 में आरबीआई ने पहला 5 रुपए का नोट जारी किया, जिस पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर थी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1948 में नए डिजाइन में भारतीय नोट छपने लगे। 1950 में भारत का पहला स्वदेशी नोट जारी हुआ, जिसमें अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को भी महत्व दिया गया। कम लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए अपनी अलग करेंसी भी जारी की थी। इन नोटों पर नेताजी की तस्वीर छपी होती थी। यह करेंसी आज़ाद भारत की नहीं, बल्कि आज़ादी की उम्मीद का प्रतीक थी। हालांकि यह नोट प्रचलन में नहीं आ सके, लेकिन यह भारतीय मुद्रा इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था। 1987 में 500 रुपए का नोट जारी हुआ, जिसमें पहली बार महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर छापी गई। ये तस्वीर लंदन में खींची गई थी, जब गांधी जी ब्रिटिश गवर्नर के साथ खड़े थे। 1996 से गांधी जी की वही तस्वीर सभी भारतीय नोटों पर दिखाई देने लगी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो हर नोट पर 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी मुख्य हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापती तो कौन छापता है? इसका सही उत्तर है 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, और इस पर सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के। वहीं सभी नोटों पर सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के। 8 नवंबर 2016 की रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया 500 और 1000 के नोट अब बंद किए जा रहे हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं
कानूनन अमान्य होगी। इस घटना ने देश को चौंका दिया, लेकिन ये भारत की पहली नोटबंदी नहीं थी। पहली बार नोटबंदी जो हुई थी वो 1946 में हुई थी, जब 1000, 5000 और 10,000 के नोट रद्द किए गए। दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने फिर से इन्हें बंद किया। तीनों बार मकसद था काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। तो दोस्तों, भारत की करेंसी सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक, इतिहास और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। हर नोट हमें एक कहानी सुनाता है, कभी स्वतंत्रता की, कभी सत्ता की और कभी जन आंदोलन की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करें और चैनल फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।